स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का नॉलेज आपके लिए आगे भी आवश्यक होगा। ये बेसिक है 11th में, आगे आपको इसका यूज होता रहेगा, तो बहुत अच्छे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्डों ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रिग्नॉन का अर्थ होता है त्रिभुज, ट्रिग्नॉन का अर्थ होता है त्रिभुज, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। ट्रिग्नॉन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का फुल मीनिंग हुआ त्रिभुज की माप। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्डों ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नॉन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हुआ त्रिभुज की माप। तो त्रिभुज की माप में दो चीज आती है, एक तो उसके कोण और दूसरी उसकी भुजाएं। तो त्रिभुज जब हम मापेंगे तो उसके लिए हमको कोणों को मापना होगा और भुजाओं को मापना होगा। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित समस्याओं को अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब कोण क्या होते हैं? सबसे पहले बात चलिए भुजाओं और कोणों को ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम देखें कोण क्या है। तो एक क्षैतिज रेखा है, प्रारंभिक रेखा बोल दें, ये एक प्रारंभिक रेखा है, ये एक परिक्रामी रेखा है। परिक्रामी रेखा मतलब घूमने वाली, और ये प्रारंभिक रेखा मतलब स्थिर है। तो ये प्रारंभिक रेखा पर ये परिक्रामी रेखा जितनी घूमती है, प्रारंभिक रेखा पर परिक्रामी रेखा जितनी घूमती है उसको हम कोण कहते हैं। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण हमने बताया कोण क्या होता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कोण और दूसरा ऋणात्मक कोण। कोण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो जब परिक्रामी रेखा प्रारंभिक रेखा पर घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, परिक्रामी रेखा क्षैतिज प्रारंभिक रेखा पर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक कोण। और जब परिक्रामी रेखा, ये प्रारंभिक रेखा है, परिक्रामी रेखा जब प्रारंभिक रेखा पर घड़ी की सीधी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको हम ऋणात्मक कोण बोलते हैं। तो याद रखिए, जब परिक्रामी रेखा प्रारंभिक रेखा पर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी तो उसको धनात्मक कोण बोलेंगे, और जब परिक्रामी रेखा प्रारंभिक रेखा पर घड़ी की सीधी दिशा में मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी जिस दिशा में घूमती है नहीं ऐसी उस डायरेक्शन में घूमेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कोण बोलेंगे। तो इस प्रकार हमने कोण को देख लिया। कोण कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण मतलब प्रारंभिक रेखा पर परिक्रामी रेखा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी तो धनात्मक कोण, और यदि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में घूमेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कोण। अब कोण नापने की पद्धतियां क्या है? तो कोण नापने की पद्धतियां, तो दो पद्धतियां हमारे पास, एक तो डिग्री में मापन, डिग्री मापन, और दूसरा रेडियल मेजर, रेडियल मापन। दो प्रकार से हम कोण को नाप सकते हैं, एक तो डिग्री में नाप सकते हैं और दूसरा रेडियन में नाप सकते हैं। डिग्री में कैसे नापते हैं? तो परिक्रामी रेखा जितनी घूमती है, 1 डिग्री किसको कहेंगे? यहां पर ये देख लें, तो 1/360 अंश को हम 1 डिग्री कहेंगे।
यानी कितना रोटेशन होगा, 1/360 रोटेशन होगा घूमने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री। रेडियन मीजर क्या होता है, रेडियन माप क्या होती है, रेडियन मीजर। तो इसके लिए हमको एकक वृत्त लेना होता है। एकक वृत्त मतलब क्या होता है, एकक वृत्त मतलब जिस वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होती है, जिस वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एकक वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त दिया हुआ है और ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ये इस वृत्त की त्रिज्या हमने 1 सेंटीमीटर ली हुई है। अब ये वृत्त की परिधि है, यदि इस परिधि की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, यदि इस परिधि की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। एकक वृत्त की एकांक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, एकक वृत्त की एकांक 1 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। एकक वृत्त का 1 सेंटीमीटर लंबा चाप, 1 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, एकक वृत्त की 1 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। और सी लगा देते हैं ऊपर, तो उसका मीन्स होता है रेडियन। रेडियन एक अचर कोण है। अचर कोण इसलिए है क्योंकि वो कोण का सूत्र अगर हम निकालें तो चाप बटे त्रिज्या, तो ये एक अनुपात है, इसलिए ये अचर कोण कहलाता है। अब रेडियन और डिग्री में संबंध, रेडियन और डिग्री में संबंध। तो रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है ये हम देख रहे हैं। तो ये 1 रेडियन कब है, जब ये 1 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर का होगा तो 2 रेडियन कहलाएगा, 3 सेंटीमीटर का होगा तो 3 रेडियन कहलाएगा। ये त्रिज्या 1 होना चाहिए बस। तो 3 सेंटीमीटर का होगा तो 3 रेडियन कहलाएगा, 4 सेंटीमीटर का होगा तो 4 रेडियन कहलाएगा, मतलब जितने का गुणा कर दे उतने रेडियन। तो ये पूरी परिधि कितने की होती है, तो 2πr और r कितना है 1, तो पूरी परिधि कितनी हो जाएगी 2π रेडियन। और अगर डिग्री में कोण देखें तो पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त का कोण कितना होता है 360 अंश। 2 सेंटीमीटर का चाप है, 2 सेंटीमीटर का चाप है तो 2 रेडियन, 3 सेंटीमीटर का चाप है तो 3 रेडियन। तो पूरी परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि का चाप लें तो 2πr, r का मान 1 है, इसलिए 2π रेडियन इज इक्वल 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। ये रेडियन और डिग्री में संबंध है। पाई रेडियन इज इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। हमारे पास संबंध आ गया पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अगर हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहें तो इसकी सहायता से कर सकते हैं। 1 रेडियन 180 बटे पाई अंश। 1 रेडियन का मान निकाले तो 180 बटे पाई अंश, और 1 अंश का मान निकालना चाहें 1 अंश का तो 180 का पक्षांतर करें। 1 अंश का मान कितना आएगा पाई बटे 180 रेडियन। तो इस प्रकार हम रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इस रिलेशन को ध्यान रखें। अगर रेडियन का मान निकालना है तो पाई का पक्षांतर करें, अगर अंश का मान निकालना है तो 180 का पक्षांतर करें। अब क्वेश्चन अगर हमारे पास ये है कि 135 अंश को रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में, तो यहीं से चले हम। पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। कितने अंश चाहिए 135 अंश, इसलिए 1 अंश का मान निकाल लें। तो 1 अंश बराबर कितना आएगा पाई बटे 180 रेडियन। 1 अंश का मान निकालना था
तो 180 का पक्षांतर कर दिया हमने, ये बटे में आ गया इधर आके। तो 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। मान कितने डिग्री का निकालना है? 135 डिग्री का, तो 135 का गुणा कर दें तो ये 135 अंश बराबर कितना जाएगा? पाई बटे 180 गुणित 135। ये 15 से कट जाएगा, 15 9 135, 15 12 180, 3 3 9, 3 जब 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3π/4 रेडियन। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने कि रेडियन को अंश में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अंश को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही रेडियन को भी अंश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे π/3 रेडियन को अंश में चेंज करना है, अंश में, तो यहां चाहे तो हम ऐसा कर ले, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, पाई रेडियन बराबर 180 अंश। π/3 रेडियन है इसलिए 3 का भाग दे दें, ऐसा भी चलेगा, या 1 रेडियन का मान निकाल लें, फिर π/3 का गुणा कर दें, तो ज़्यादा अच्छा है कि भाग दे दें। π/3 रेडियन बराबर 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो π/3 रेडियन मतलब कितना आ गया? 60 डिग्री। ये हमने रेडियन को अंश में चेंज कर दिया। जब हम डिग्री को, एक डिग्री को मिनट में विभाजित करते हैं, एक डिग्री को मिनट में विभाजित करते हैं तो 60 मिनट के इक्वल होता है, ऐसा शो करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है हमको, 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट, और 1 मिनट को फिर 60 भागों में विभाजित करते हैं, 1 मिनट को, तो 60 सेकंड कहलाता है। इसको कला भी बोलते हैं, 60 कला, और इसको 60वीं कला। तो ध्यान रखेंगे, 1 अंश मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। पाई का मान हमेशा 22/7 ही होगा, रेडियन में 180 डिग्री होगा, पाई रेडियन बराबर, तो 22/7 रखें, 180 गुणित 7/22, 22 का भाग दें 1260 में, 22 का भाग दें तो हमारे पास आता है 57 डिग्री 16 मिनट, और आगे सेकंड्स में मान आएगा। ये ध्यान रखना है हमको, 1 रेडियन का मान डिग्री में इतना होता है, 1 रेडियन का मान डिग्री में